जैसा कि आप सभी जानते हैं 22 अप्रैल सन 2025 को पहलगांव में निर्दोष जो हमारे टूरिस्ट वहाँ गए थे, छुट्टियां बिताने गए थे, उन पर पाक प्रायोजित आतंकवादियों ने आकर के हमला किया। निरीह निहत्थे लोगों पर वार करके 26 लोगों की जान ले ली। कई महिलाएं, कई माताएं बहनें के सुहाग उजड़ गए और उन महिलाओं को ये कह के छोड़ दिया कि जाओ अपने मोदी से कह देना, अपने आका से कह देना। कहने का मतलब है कि उन्होंने कई महिलाओं का सिंदूर उजाड़ दिया। तब से हमारे पूरे देश में आक्रोश था बदले कार्रवाई के लिए। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सभी चिंतित थे, सभी ने दौड़ धूप किया, सभी सेनाओं ने मिलकर के एक कार्य योजना बनाई। अंततः तो 6 मई को रात 1:05 से 1:30 में उन्होंने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर एवं पाकिस्तान में चल रहे 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, 24 मिसाइल दाग करके कर दिया। इससे एक पक्ष तो कुछ हद तक शांति हो गई, कुछ हद तक सांत्वना मिली कि चलो 26 मौत का बदला ले लिए, लेकिन अभी बदला पूरा नहीं हुआ है। इससे हमारे जनता का आक्रोश खत्म नहीं होगा या इससे पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सन 47 से लेकर अब तक भारत में कितने हमले हुए, कितने आतंकवादी घटनाएं हुई। मुंबई में ब्लास्ट हुआ, संसद में हमला हुआ, कश्मीर में आए दिन गोलाबारी होती रहती है। अभी कल भी इस हमले के बाद भी 15 लोगों की जान गई वहाँ पुंछ राजौरी में। तो कहने का मतलब है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान को तो यही इलाज इस तरह सन 1971 में बांग्लादेश बन के अलग हो गया, उसी तरह अब ये समय आया है कि भारत को एक कड़ा स्टेप लेना चाहिए, पीओके को अपने भारत में मिलाना चाहिए। बलूचिस्तान वहाँ संघर्ष कर रहा है, बलूचिस्तान को साथ दे करके बलूचिस्तान एक अलग राष्ट्र बना देना चाहिए। सिंध प्रांत भी काफ़ी बेचैन है, काफ़ी पंजाबी मुसलमानों से काफ़ी त्रस्त है, उसको सहायता दे करके सिंध एक देश बना देना चाहिए। खैबर पख्तून वहाँ के लोग भी काफ़ी जो हैं पंजाबी मुसलमानों से झगड़ा करते हैं, काफ़ी त्रस्त हैं, तो खैबर पख्तून को भी एक देश बना देना चाहिए। और जो बचा हुआ पंजाब है उसको अपने भारत में मिला लेना चाहिए ताकि भारत का नक्शा सही हो जाए। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने की आवश्यकता है। तो आइए आप सबकी भावनाओं के अनुसार सबके भावनाओं के अनुसार जो है मैं ऑपरेशन सिंदूर के भाग 2 में आपका स्वागत करता हूं और एक कविता आपके सामने पेश करता हूं। अगर आपको ये कविता अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पाकिस्तान को चेतावनी देना बहुत ज़रूरी है कि अब पाक तुम्हारी नादानी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी, इन षड्यंत्रों की घृणित चाल बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। अब पाक तुम्हारी नादानी हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी, षड्यंत्रों की घृणित चाल बिल्कुल भी सहन नहीं होगी। तुम कभी हमारे भाई थे, उसका हक तुम्हें मिल चुका है, नंदन कानन के आगे का भूरा विभाग मिल चुका है। तुम कभी हमारे भाई थे, उसका हक तुम्हें मिल चुका है, नंदन कानन से आगे का पूरा भूभाग मिल चुका है। पर तुमने इस बंटवारे का अक्षर से पालन किया नहीं, जो भाईचारा कायम था वह भी तो बाकी बचा नहीं। पर तुमने इस बंटवारे का अक्षर से पालन किया नहीं, जो भाईचारा कायम था वह भी तो बाकी बचा नहीं। सन 65 और 71 में सारी सीमाएं टूट गई, अब तो इस्लामी भाईचारे की सारी मर्यादा टूट गई। 65 और 71 में सारी सीमाएं टूट गई, पहलगाम हत्या से तो सारी सीमाएं टूट गई। अब तो सिर्फ दिखावा है, रिश्ता भी सिर्फ नाम का है, यह बात हमेशा ध्यान रखो, यह सारा देश राम का है। अब तो सिर्फ दिखावा है, रिश्ता भी सिर्फ नाम का है, यह बात हमेशा याद रखो, यह सारा देश राम का है। हम सभी राम के सेवक हैं, मर्यादा तोड़ नहीं सकते, पर सर से पानी उफन गया तो चुप भी बैठ नहीं सकते। हम सभी राम के सेवक हैं, मर्यादा तोड़ नहीं सकते, पर सर से पानी उफन गया तो चुप भी बैठ नहीं सकते। इसलिए वक्त है अब तुमको अपनी औकात जानने का, भारत के बारे में अपनी यह ओछी राय बदलने का। इसलिए वक्त है अब तुमको अपनी औकात जानने का, भारत के बारे में अपनी यह ओछी राय बदलने का। एक सही पड़ोसी बन करके पड़ोसी का धर्म निभाओ तुम, सुख दुख में हाथ बटाएं हम, सुख दुख में हाथ बटाओ तुम। यह बात 100% सच्ची है, अब तक तुमने विस्मरण किया, भारत की भलमनसाहत का उल्टा ही तुमने अर्थ लिया। यह बात 100% सच्ची है, अब तक तुमने विस्मरण किया, भारत की भलमनसाहत का उल्टा ही तुमने अर्थ लिया। जग के सब शांति प्रयासों को तुमने सब चकनाचूर किया, निज कुटिल ध्वंस की मनोवृत्ति से लड़ने को मजबूर किया। जग के सब शांति प्रयासों को तुमने सब चकनाचूर किया, निज कुटिल ध्वंस की मनोवृत्ति से लड़ने को मजबूर किया। हमने तो कई बार तेरा जहरीला जबड़ा तोड़ा है, झटक झटक कर पटक पटक कर सारा जहर निचोड़ा है।
हमने तो कई बार तेरा जहरीला जबरा तोड़ा है, झटक झटक कर पटक पटक कर सारा शहर निचोड़ा है, जहर निचोड़ा है, फिर भी तुम बार बार अपनी ये हठधर्मी दिखलाते हो। कहीं कारगिल कहीं कच्छ में कत्ले आम कराते हो, फिर भी तुम अपनी बार बार अपनी हठधर्मी दिखलाते हो। कहीं कारगिल कहीं कच्छ में कत्ले आम कराते हो, घुसपैठ कराकर सीमा में आतंकवाद फैलाते हो। मुँह की खाते बार बार फिर भी आंख दिखाते हो, घुसपैठ कराकर सीमा में आतंकवाद फैलाते हो। मुँह की खाते हो बार बार पर फिर भी आंख दिखाते हो। हमने छोड़ा है कई बार इस मानवता के नाते से, हमने कई बार छोड़ा तुमको मानवता के नाते से, जीवन दान दिया तुमको छोटे भाई के नाते से। पर इस बार न यह गलती आगे दोहराई जाएगी, अब यदि सरहद पार किया तो सब हद मेटी जाएगी। पर इस बार ना यह गलती आगे दोहराई जाएगी, अब यदि सरहद पार किया सारी हद मेटी जाएगी। माफ़ी या समझौते जैसी कोई बात नहीं होगी, कुछ महाशक्ति भी दखल करें यह पुनरावृत्ति नहीं होगी। माफ़ी या समझौते जैसी कोई भी बात नहीं होगी, कुछ महाशक्ति भी दखल करें वह पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिए तुम्हें समझाते हैं यह बात हमारी मानो तुम, झगड़े से बात नहीं बनती खुद को यह बात बताओ तुम। इतनी जिद इतनी झुंझलाहट इतना क्रोध नहीं अच्छा, अब खून खराबा बंद करो यह बैर विरोध नहीं अच्छा। इसलिए तुम्हें समझाते हैं यह बात हमारी मानो तुम, झगड़े से बात नहीं बनती खुद को यह बात बताओ तुम। इतनी जिद इतनी झुंझलाहट इतना क्रोध नहीं अच्छा, यह खून खराबा बंद करो यह बैर विरोध नहीं अच्छा। हम शांति वार्ता करते हैं तुम जहर उगलते जाते हो, हम जितना धीरज रखते हैं तुम उतना बढ़ते जाते हो। हम शांति वार्ता करते हैं तुम जहर उगलते जाते हो, तुम जितना धीरज रखते हो तुम उतना ऊपर चढ़ते जाते हो। यदि नहीं रवैया बदला तो अंजाम भयानक ही होगा। ध्यान रखो, चेतावनी है, यदि नहीं रवैया बदला तो अंजाम भयानक ही होगा। और इस दुनिया के नक्शे में फिर पाकिस्तान नहीं होगा, इस दुनिया के नक्शे में फिर पाकिस्तान नहीं होगा, इस दुनिया के नक्शे में फिर पाकिस्तान नहीं होगा। अगर आप इसे पसंद करते हैं, आपकी भावना भी यही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।